आज हम 12th क्लास का नेशनल इनकम में जीडीपी एंड वेलफेयर लेंगे। जीडीपी एंड वेलफेयर का मतलब क्या? देखो, जीडीपी इकोनॉमी का जब बढ़ता है तो हमें सबको अच्छा लगता है कि जीडीपी की ग्रोथ हो रही है, लेकिन अगर आप एक बात ध्यान से देखो, जीडीपी हमेशा बढ़े और ये इकोनॉमी के लिए वेलफेयर ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जब भी प्रोडक्शन बढ़ेगा, जब भी इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो उसका वेस्ट जो है हमारे एनवायरनमेंट को एक तरह से झेलना पड़ेगा। जैसे आप देखो, दिल्ली में जो यमुना जी रिवर है, उसमें जो पूरा पोल्यूशन है वो कहाँ से आता है? वो पूरी इंडस्ट्री से आता है। लेकिन दूसरी साइड हमारे पास प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रहा है। जीडीपी का मतलब क्या होता है कि जितनी हमारे प्रोडक्शन होता है इकोनॉमी में, अगर हम उसका टोटल कर लें, उसका मतलब होता है जीडीपी। और जितना हाई प्रोडक्शन होगा उतना हायर जीडीपी होगा। अब इस बात से एक बात यह भी निकल कर आती है, जितना हाई जीडीपी होगा इसका मतलब यह है कि हम लोगों के पास उतने ज्यादा जो गुड्स है अवेलेबल होंगे कंजम्पशन करने के लिए। और जीडीपी हमेशा बढ़ना फायदेमंद हो ये भी जरूरी नहीं है कि उससे वेलफेयर ही हो। देखो अभी आप कि हमारा लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में क्या हुआ कि जितनी प्रोडक्शन यूनिट्स थी सब बंद हो गई। उसका जो हमें रिजल्ट्स देखने को मिले, जो हमारी जो रिवर्स थी वो नीट एंड क्लीन हो गई। हमारा जो पोल्यूशन है एनवायरनमेंट में वो बिल्कुल खत्म हो गया। तो इसलिए जीडीपी हमेशा बढ़ना वेलफेयर हो ये कोई जरूरी नहीं होता है। अब हम बात करेंगे वेलफेयर की। वेलफेयर मीन्स वेलबींग। अब वेलबींग कैसे पता चले? वेलबींग का पता चलने के लिए क्या कि किस टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज का हम कंजम्पशन करते हैं और कितना कंजम्पशन करते हैं। इंक्रीज इन द कंजम्पशन, या फिर हम ये बोले हायर द कंजम्पशन मीन्स हायर द वेलफेयर। और इंक्रीज इन एनवायरमेंटल पोल्यूशन मीन्स डिक्रीज इन सोशल वेलफेयर। नेशनल इनकम एंड कंजम्पशन, अगर हम इन दोनों को मिलाकर देखें तो ये हमारा इकोनॉमिक फैक्टर बनता है, इकोनॉमिक सोशल फैक्टर। और अगर हम बात करें एनवायरमेंटल पोल्यूशन और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की, जिसको मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ये हमारा नॉन इकोनॉमिक सोशल वेलफेयर बनता है। अगर हम दोनों का सम कर दें तो ये आपका टोटल सोशल वेलफेयर हुआ। और जितना प्रोडक्शन इंक्रीज होगा उतना जीडीपी हायर होगा। और जीडीपी हायर होने का हमेशा मतलब ये नहीं होता कि आपका जो वेलफेयर है वो भी आपका बढ़ रहा है साथ साथ, क्योंकि हायर जीडीपी से हमें एनवायरमेंटल पोल्यूशन साथ में मिल सकता है। इसलिए जीडीपी एक इंडिकेटर तो है ग्रोथ का, लेकिन हर समय ये इंडिकेटर ग्रोथ का नहीं हो सकता है, क्योंकि उसकी लिमिटेशंस जो है वो हमें साथ साथ देखने को मिल जाती हैं। उसके साइड इफेक्ट्स होते ही हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि जब प्रोडक्शन बढ़ता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जैसे ही बढ़ेगा तो उसका पोल्यूशन जो है रिवर्स में आता है, तो रिवर्स पोल्यूटेड होती है, हमारा एनवायरमेंट पोल्यूशन में आ जाता है। तो इसलिए जीडीपी के इंक्रीज के साथ हम इंडिकेटर तो मान सकते हैं जीडीपी के इंक्रीज के साथ कि ये इंडिकेटर है इकोनॉमी की ग्रोथ का, लेकिन हर समय ये नहीं होता। अगली क्लास में हम जीडीपी के लिमिटेशंस को एक्सप्लेन करेंगे नेशनल इनकम में। और आज इसमें इतना ही।